Shalom, praise the Lord, God bless you. Thank you for tuning into Glory TV. और आपकी खिदमत में इनकरेजिंग प्रोग्राम हमेशा लेके आती हूँ और कोशिश मेरी पूरी होती है। मेरी दुआ है खुदा से कि इस प्रोग्राम से भी आपको बरकत मिले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Whatever you could be facing today, the Lord our God is on our side. और तो जो पैगाम मैं शेयर करूँगी आपको ज़रूर अपलिफ्ट करेगा आपकी स्पिरिट को और आप खुदा के और करीब आ जाएंगे। ये मेरा पूरा ईमान है, क्योंकि जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा जिनके साथ फेवर देता है वो फेवर ही बांटते हैं। सो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड आई प्रे दैट यू विल रिसीव अ फेवर फ्रॉम अबव। लेट्स प्रे। प्यारे आसमानी बाप, तेरे शुक्र, तेरी तारीफ करते, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। खुदा हम ज़मीन और आसमान तेरा है, हम तेरे लोग हैं, तो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एंड द लॉर्ड इज सेइंग ही इज गोना ब्लो अवे सो मेनी थिंग्स दैट हैव कम अगेंस्ट यू। द लॉर्ड इज गोना ब्लो दैट अवे फ्रॉम यू। जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही थी आपको हार्म करने के लिए, खुदा हम कहता है वो ही विल ब्लो। डिड यू नो दैट? जैसे फूंक मारते हैं तो उड़ जाती है, दूर हो जाती है। खुदावंद कहता है कि जो इस वक्त जो हालात हैं, जो दिमाग में चल रहा है, खुदावंद कहता है मैं आई विल ब्लो दैट अवे विच इज़ नेगेटिव एंड आई विल फिल यू विद द पॉजिटिव। आई थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस प्यारे वर्ड के लिए। खुदावंद तो महान है और तुझ जैसा कोई नहीं। हम खुदावंद सारी अपनी बरकतों के लिए तेरे हमेशा शुक्रगुजार हैं और रहेंगे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। Thank you, Lord Jesus. As I began to pray, the Lord always gives me a word or a picture. तो मैंने जैसे देखा, जैसे एक बहुत बड़ा जैसे हेयर ड्रायर होता है, और जब हेयर ड्रायर ऑन करते हैं तो बालों को सुखाने के लिए होता है, या किसी चीज़ के डस्ट भी हो तो रिमूव मतलब ब्लो कर सकता है। तो खुदावंद कहता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ है, जो भी आपकी परेशानी है, खुदावंद उसे ब्लो कर देगा। He will just like breathe over it and it shall be done in Jesus name. Hallelujah. These are supernatural experiences जो खुदावंद देता है, and it's always blessing to receive a new fresh manna from above. Ecclesiastes chapter 5 verse 2 में लिखा है, Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth. So let your words be few. मेरे सामने जब ये आयत आई तो खुदावंद सचमुच हमें आज कहता है कि हमें जब खुदा से बात करनी है, दुआ में जाना है, तो कैसे हलीमी के साथ आना है, क्योंकि ये जानकर कि खुदा आसमान पर है और हम इंसान इस दुनिया के रहने वाले हैं। और हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमने कहना है, वो फ्यू होने चाहिए, कम होने चाहिए। ये नहीं कि हम बोलते जाएं और समझे कि हमारे बहुत बोलने से खुदावंद सुनेगा। लॉर्ड जीसस ने भी फ़कीर फरीसियों के सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जो गॉस्पल्स में हमें मिलते हैं। हमें जो बहुत केयरफुली खुदा के साथ जब बात करते हैं तो बहुत कई लोग जो बहुत रैशली बोल जाते हैं, बहुत यानी कि जल्दबाजी में बोल जाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा से जब बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, तो उसमें मजाक नहीं होना चाहिए, उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये वर्ड्स हमें हाईलाइट करती है कि हमें खुदा को इज़्ज़त देनी है, रेवरेंस देना है जब हमने अप्रोच करना है खुदा उनको, क्योंकि जो इंसान की लिमिटेशन है वो खुदा का शुक्र है कि लॉर्ड जीसस के ज़रिए हमें, यानी कि वो डिवाइन जो क्या कहते हैं कि जो एक रास्ता, जो तरीका खुदा ने बनाया है लॉर्ड जीसस के थ्रू, वो हमें यही सिखाता है कि जब भी हमने खुदा के पास आना है तो बहुत केयरफुली, बहुत समझदारी के साथ खुदा उनको अप्रोच करना है। और ये हमारी जो सोचें हैं, जो हमारे ख्याल हैं, खुदावंद इन सब से वाकिफ़ है, खुदावंद जानता है। और ख़ास तौर पे जब हम दुआ में बैठते हैं तो बहुत यानी कि सोच समझ कर हमें दुआ करनी चाहिए। फिर जब हम गैर ज़ुबानों में बोलते हैं, अगर खुदावंद हमें कोई वर्ड ऑफ नॉलेज देता है तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। लिखा है, डू नॉट बी रैश विद योर माउथ, डू नॉट स्पीक विदाउट केयरफुल थॉट और कंसिडरेशन। यानी कि बोलने से पहले ये सोच ले कि वो जिससे हम बात कर रहे हैं वो क्रिएटर है, वो खुदा है और हम सिर्फ इंसान हैं। मैंने अक्सर हमारे
पंजाबी बहन भाइयों से जब बात करते हैं तो बड़ी कैजुअली कह देते हैं जी पिताजी नाल मैं गल कीती मैं पंजाबी के वर्ड में मतलब वो बोल देते बड़े कैजुअली सब बोल देते हैं। मैं कहती हूँ नहीं ऐसा नहीं, वो एबा फादर है, वो इलोहीम है, वो हाशिम है और उसका ओरा शकीर बासाखरा सकीरी तुरबा चंद्र सकर। ही सो मेजेस्टिक, ही सो ऑसम कि हम सोच रहे हैं, हमारी सोचें सोच नहीं सकती जो खुदावन खुदा है और जैसे वो महान हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत केयरफुली हमने खुदा के सामने दिल में हमारे क्या है और होंठों तक जब तक उसको लाना है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, वेरी केयरफुली से कंसिडर करना है। वी नॉट गोना बी रश्ड विद द वर्ड्स। हमारी सोचें क्या है, हमारे इमोशंस क्या हैं और जो भी हम वर्ड कहें बड़ी सोच समझ के साथ हम खुदा के सामने बोलें, पेश करें, क्योंकि खुदावंद आसमान पे रहते हैं और हम ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं। खुदावंद महान है और जब हम हम्बल होकर खुदावंद के सामने आते हैं तो हमारी वाकई ही दुआ बड़ी सिंसियर होती है। एंड यू नो व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रे दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए, तो फिर वो प्रे भी यानी वैसी लफ्ज़ी होती है। लेकिन जब हम्बल होकर हम खुदावंद के सामने अपनी किसी भी ज़रूरत को पेश करते हैं, रखते हैं आगे, तो खुदावंद कान लगाता है, उस दुआ पे सुनता है। इसलिए जब हम खुदा का कलाम भी सुनाएं बड़ी इज़्ज़त के साथ पूरी तैयारी के साथ, और जो ख़ास तौर पे कलाम का मकसद ये होता है, ये इट्स नॉट कि हाउ मच आई नो, कि मेरे पास कितनी नॉलेज है कलाम की, नहीं, हाउ मच आई एम लिविंग दैट वर्ड, उस कलाम को मैं कितना जी रही हूँ, दैट्स व्हाट मैटर्स। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि एक दिन हमने खुदा के सामने खड़े होना है और हर बात का हमने जवाब देना है। सो देयरफॉर योर वर्ड शुड बी फ्यू। बहुत ज़्यादा लंबी दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। खुदावंद कह देते थे तो हो जाता था। हमें भी ऐसी रिलेशनशिप खुदावंद के साथ रखनी, इतना खुदा के क्लोज आना है कि हम कहें और खुदावंद वो कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, लॉर्ड जीसस के नाम को लेकर बहुत लोग ब्लास्फेम करते हैं और खुदावन के लिए भी ओ माय गॉड बहुत जल्दी कह देते हैं, बिना सोचे समझे कि वो इतना इस वर्ड को कैसे यूज़ करें, जैसे OMG, इतना। लेकिन ही इज़ सो ग्रेट, ही सो अमेजिंग कि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि आसमानों के आसमानों पे वो समाया नहीं जा सकता। और जब खुदावंद के खादिम ने कहा कि मैं खुदावंद तेरे लिए घर बनाना चाहता हूँ, तो खुदा ने कहा था ज़मीन मेरे पाँव की चौकी और आसमान मेरा तख्त है, तो कहाँ मेरे लिए घर बनाएगा। ही इज़ सो मेजेस्टिक, यू जस्ट लुक एट द प्लैनेट्स को देखें, पूरी दुनिया, एक मिनट के लिए खामोश होकर पूरी दुनिया के बारे में सोचे, कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी नेशंस है, कितनी लैंग्वेजेस हैं। एंड इमेजिन गॉड इज़ वॉचिंग ओवर ईच वन ऑफ देम, और हर एक इंसान को जानता है। तो इसलिए हमें जो है एज बिलीवर्स इन क्राइस्ट विद ग्रेट रेवरेंस वी आर टू कम बिफोर फादर। लेट योर वर्ड्स बी फ्यू। जब आप खुदा उनके साथ डेली दुआ में ठहरते हैं, खुदा उनसे मांगते हैं, गेट टू दैट प्लेस वे यू हैव आस्क्ड एंड यू आर गोइंग टू रिसीव। आपने मांग लिया है और खुदावन ने कर देना है। इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं होता, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसी दुआ कहते हैं एक फूलिश प्रेयर होती है जो बार बार एक चीज़ को रिपीट करता जाता है। इसलिए कोई बच्चा भी बार बार एक चीज़ को कहता जाए तो एज पेरेंट्स हम अनॉय हो जाते हैं। कोई भी इंसान रिपीट करे जाए एक बात को तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये याद रखें कि वो ही इज़ ऑल नोइंग, हर बात को वो जानता है, हमारे हर ख्याल को वो जानता है, हमारे दिन रात उठने बैठने चलने फिरने हर सोच से वो वाकिफ़ है। तो इसलिए हमें जो है खुदा उनके साथ बड़ी हलीमी के साथ अपने आप को पेश करना है। नॉट द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कहते जाएं, ऐसा ना हो, ऐसा समझे कि खुदावन सुनता ही नहीं, शायद मैं ज़्यादा बोलूँगा तो सुनेगा। लॉर्ड जीसस ने भी इस बात के लिए करेक्शन किया। खुदावन बुलाता है कि हम खुदावन की इज़्ज़त करें और इनकरेज करता है कि हम्बल हों, और फिर खुदावन की हजूरी को हम रिसीव कर सकते हैं। इसी व्हेन वी बिकम हम्बल एंड व्हेन वी ट्रूली खुदावन की हजूरी में बैठते हैं तो खुदावंद हमारे करीब आ जाता है। हालेलुया।
हमारी दुआ भी बड़ी सोची समझी दुआ होनी चाहिए। और ये नहीं, कई बार होता है कि हम बिज़ी होते हैं, फ़ोन का भी इस तरह से सिलसिला चल पड़ा है, किसी का भी जब जी चाहे फ़ोन कर देते हैं, किसी पास्टर को, हमें भी करते हैं, दुआ कर दें। तो कई बार होता है कि मैं शायद आटा गूँध रही हूँ, तो मैं नहीं ले सकती फ़ोन, तो कई बार नाराज़गी भी हो जाती है, जी आप तो हमारा फ़ोन नहीं उठाते। ऐसा नहीं होता, हमें समझने की ज़रूरत है कि जो फैमिली है, हमारी कमिटमेंट्स हैं, तो ये सारी बातें मतलब समझना चाहिए। बट थैंक गॉड वी हैव वेरी मैच्योर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, खुदा के लोग हैं, बेटे बेटियां जो इस बात को समझते। बट समटाइम्स पीपल डू गेट अनोयड एंड से you're not listening to us, या हमारे लिए दुआ नहीं कर रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो खुदा कहता है कि विजडम के साथ जो है हमने हर बात को करना है। और फिर जब दुआ के लिए भी मसा होना चाहिए, दुआ के लिए भी आप को यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, यू कांट जस्ट bluff and say, oh, let me pray for you, and these are just your own words. I don't like to pray a prayer like that, because मैं जो दुआ करती हूँ, मैं कहती हूँ, मैं बाप से रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी के बिहाफ पे मैं दुआ करूँ, मैं कहती हूँ, I'm interceding on the behalf of whoever's asking me for prayer. Then you see results, and that's what this verse is saying. Let your words be few. विज़डम के साथ जब हम करेंगे तो हम खुदा के सिखाए हुए कलाम को फॉलो करने वाले होंगे। हालेलुया। और खुदा कहता है, ये अर्ज करता है, खुदा कहता है कि अगर कोई यानी कि कोई वादा किया है तुमने, मेरे यानी कि जैसे मन्नत मांगी है या मेरा वादा किया है कि मैं कुछ करूँगा, तो खुदा कहता है टलना नहीं, फिर वो करके दिखाना है, वो कर गुजरना है। इससे खुदा कहता है कि जल्दी से इस काम को करना चाहिए, डिले नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कुछ जिस कहते हैं ना कुछ सुखिया होया कि मैं खुदा मैं इंज करांगी या मैं ऐ करांगा, तो खुदा कहता है कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਰ ही नहीं लगानी, बल्कि इनू जल्दी इस काम को पूरा करना है। और खुदा कहता है कि वो बेवकूफ़ों में वो डिलाइट नहीं करता। कहते हैं बेवकूफ़ जो करते हैं उसमें खुदा खुश नहीं होता। तो खुदा किस में खुश होता है? सच्चाई में खुश होता है। जो हलीम होते हैं, जो सिंसियरली खुदा को अपना खुदा मान कर उसकी रेवरेंस करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, खुदा उन्हें प्यार करता है। सो आज की आयत बहुत खूबसूरत है कि जब खुदा से बात करनी है तो हमने मैं फिर से पढ़ देती हूँ। लेट मी जस्ट गेट द वर्स। खुदावंद कहता है कि जब मुझसे बात करनी है तो क्या कहता है कि डू नॉट बी क्विक, जल्द नहीं करनी। जी जल्द कैसे करनी? वीडियो माउथ लिखा है कि मुंह से जल्दी जल्दी बोलना नहीं है, और ना ही अपने दिल में कोई ऐसी बात सोचना है खुदावंद के आगे आने से। अगर कोई किसी चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, आप खुद बैड फील कर रहे हैं, एंड जस्ट यू से सॉरी फादर, दुआ करने से पहले खुदावंद से माफ़ी मांग ले और खुदावंद के हजूर आ जाएं। फिर खुदावंद कहता है, क्योंकि याद दिलाता है खुदावंद वो आसमान पे है और हम ज़मीन पे रहते हैं, इसलिए खुदावंद कहता है कि तुम्हारे जो अल्फाज हैं बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कम बोले, अच्छा बोले, और बरकत के साथ बोलें। यानी कि अगर कि हमारी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन भी हो रही है तो कई बार खामोशी बहुत अच्छी होती है। इन साइलेंस द लॉर्ड कैन ब्लेस अस। ज़रूरी नहीं कि हम बात करते जाएं या कुछ ना कुछ कहते जाएं तो खुदावंद सुनेगा। कई बार होता है खुदावंद की हज़ूरी में यू कैन जस्ट वर्शिप एंड जस्ट बी क्वाइट एंड वेट अपॉन द लॉर्ड एंड द लॉर्ड स्पीक्स बैक। मैंने अपनी प्रेयर लाइफ में ये देखा है, कई बार खामोशी में बैठना अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि हम बोलते जाएं। आई बिलीव कि ये वर्स ये भी कहती है कि हर वक्त बोलते रहना भी अच्छा नहीं है, और जब बोलना है तो बड़ी सोच समझ के साथ बोलना है खुदावंद के साथ, और जिनके साथ हम उठते बैठते हैं रहते हैं। तो कहते हैं कि खामोशी में बहुत ताकत है। when we stay quiet, there's a power in that। उसमें इंसान की स्ट्रेंथ नज़र आती है। और जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो कहते हैं वो फूलिश की तरह होता है, बेवकूफ़ की तरह। इवन खुदावंद भी उसमें डिलाइट नहीं करता जो बहुत ज़्यादा बोलता जाता है। लेकिन खुदावंद कहता है जो सोच समझ कर बोलता है, कम वर्ड्स बोलता है, खुदावंद उससे खुश होता है। सो आई थिंक इट्स ट्रू दैट ए क्वाइटनेस इज़ वन स्ट्रेंथ। जब हम खामोशी से भी जो है बहुत सारा काम ले सकते हैं। कई बार इवन पब्लिक में कोई आपको बुरी लुक देता है, यू नो दैट पर्सन डजंट लाइक यू, या आपको ऐसी हिंट दे रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज स्माइल एंड जस्ट मूव ऑन, एंड दैट कैन टर्न a very nasty situation away from you। अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो वही बहुत बड़ी मुसीबत का एक सीन बन सकता है।
So stay humble. That's what Father God is saying today. Remembering that God is in heaven, we are on this earth. वो आसमान पे, हम ज़मीन पे हैं, और हम बहुत यानी कि विजडम के साथ खुदावंद को के पास आएँ और खुदावंद का काम करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदा बाप, मैं शुक्र करती हूँ आपके इस कलाम के लिए। लॉर्ड जीसस भी जब आए तो उन्होंने अपने शागिर्दों को यही सिखाया कि जो तुम्हारी हाँ हाँ और ना ना होनी चाहिए। खुदा हम तेरी सुंदर अच्छी तालीम के लिए, सारी एजुकेशन के लिए, बाइबल के लिए खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा आज के इस कलाम से बहुतों को, हम सबको बड़ी बरकत मिले, और हम हमेशा याद रखें खुदा तो आसमान पे है और हम ज़मीन पे हैं, और हमेशा हम तेरा रेफरेंस करें लॉर्ड, और जो भी हम मांगे यीशु के नाम में, तेरा वादा है कि तू देगा। सो आज खुदा हम विजडम मांगते हैं, ह्यूमिलिटी मांगते हैं, और खुदा हम तुझे सर्व करना चाहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। जैसे तूने बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम मुझे दिखाया कि तू खुदावन वो सारी चीज़ को निकाल देगा जो नेगेटिव है, और पॉजिटिव ब्लेसिंग से अपने बच्चों को भर देगा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में खुदा बाप हम इस दुआ को मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन। Thank you, Jesus. And don't forget to subscribe to our channel, Glory TV, और लाइक एंड शेयर भी करें, दूसरों के साथ कलाम को बांटें। God bless you.